सी पैक जो कि चाइना और पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट था और पूरी दुनिया की नज़र थी चाइना के प्रोजेक्ट को लेकर, यानी कि ये एक बहुत मेन प्रोजेक्ट था। अब इसमें थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होने जा रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हम चाह रहे हैं कि थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करें। तो चांस ये है कि अफगानिस्तान ऐड होगा। मे भी अफगानिस्तान ऐड हो, क्योंकि अफगानिस्तान के जो हैं वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं पाकिस्तान के नहीं, झूठ बोल रहा है। के साथ, क्योंकि हमारे जो थे शायद, अब उस तरीके से अच्छे नहीं हैं। अब नहीं हैं, क्योंकि अब इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं पाकिस्तान से। इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान का तो फ़ायदा होगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी तो कुछ टैक्सेस वगैरह भी हमें मिल जाएंगे। ये है कि हमारे मुल्क में दो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे अपनी, इंडिया अमेरिका और चाइना हमारी इंडिया क्या है, क्योंकि इसमें ट्रेड उनकी ज़्यादा होगी। ठीक है, फ़ायदा ज़्यादा चाइना का होगा। हमने तो सिर्फ उनको एक रूट प्रोवाइड करना है और उनसे वो टैक्सेस वगैरह लेने, इसके अलावा तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान और चाइना इनवाइट कर रहे हैं अपने सी पैक के अंदर। वो सी पैक जो पाकिस्तान और चाइना के अंदर बना हुआ है, जिसका मतलब है चाइना पाक कॉरिडोर। मतलब हम पाकिस्तान में तरक्की कर देंगे, ऐसा चाइना बोल के सी पैक चलाया था। आज तक पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं होली। अब वो चाइना अफगानिस्तान को भी इन्वाइट कर रहा है कि आइए, आप भी आइए हमारे पास, आपकी भी तरक्की कर देंगे हम। और अफगानिस्तान को और इवन इंडिया ने सभी को बोल दिया है कि भाई कोई भी कंट्री इसके अंदर ऐड नहीं होगा, हम उसमें ऐड नहीं होने देंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान उनके साथ आएगा, जिसके बाद के साथ इतने संबंध अच्छे बने हुए हैं, और अफगानिस्तान क्या अपना इसमें आके नुकसान करवाना चाहेगा सी पैक के अंदर, जिसमें पाकिस्तान इतने सालों से बैठा हुआ लेकिन पाकिस्तान को कुछ भला नहीं हुआ। तो जानते हैं पाकिस्तान के लोगों के रिव्यूज। तो चलिए, सी पैक जो कि चाइना और पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट था और पूरी दुनिया की नज़र थी चाइना के प्रोजेक्ट को लेकर, यानी कि ये एक बहुत मेन प्रोजेक्ट था। अब इसमें थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होने जा रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हम चाह रहे हैं कि थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करें। पहले नंबर पे तो ये बताएं, क्या वजह पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करना पड़ा, और अगर कौन सी कंट्री आपको लगती है कि वो इसमें इन्वॉल्व होगी? ठीक है, सबसे पहले तो आप देखें ना कि रीजंस क्या है। रीजंस ये हैं कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी चल रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, उनकी वजह से ये ज़रूरत पड़ी है कि हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत है। और ये मिडिल ईस्ट से ही शायद कोई यूएई या ईरान, अफगानिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत चांसेस है अफगानिस्तान, क्योंकि वो बेल्ट वहाँ से गुजरती है, तो चांस ये है कि अफगानिस्तान ऐड होगा। मे भी अफगानिस्तान ऐड हो, क्योंकि अफगानिस्तान के जो हैं वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमारे जो थे शायद, अब उस तरीके से अच्छे नहीं हैं। अब नहीं हैं, क्योंकि अब इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं पाकिस्तान से निस्बत, बहुत ज़्यादा उनके अच्छे हो गए हैं। तो मे भी अफगानिस्तान आए, क्योंकि इस तरह से ये होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी अफगानिस्तान के साथ। बात है, जाहिर बात है, जब वो हमारे पार्टनर बनेंगे तो फॉरेन पॉलिसी और तल्लुकात कुछ बेहतर होंगे। तो फिर क्या इंडिया इससे अफगानिस्तान से नाराज़ नहीं होगा जब वो हमारे साथ ऐड होगा इस प्रोजेक्ट में? नहीं, आई थिंक इंडिया को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, बहुत ही अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं उनके। तो एक और चीज़ इस चीज़ में मैं ऐड करता चलूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसी थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जो मुतनाज़ा इलाका है, जो कश्मीर का इलाका है, जहाँ से ये बेल्ट रोड गुजर रही है सी पैक की, उसमें कुछ एरिया की मतलब बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जब तक ये मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ पर हम थर्ड कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे। बिल्कुल, वो कन्फ्लिक्ट एरिया है थोड़ा सा जहाँ पे ये इशू आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान दूसरे मुल्क को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेता है। पहले तो जहाँ से गुजरा है बलूचिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं। जो बात है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है और हमें ही यहाँ से वसाइल नहीं मिल रहे, हमें इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, ये आप स्पेस दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है ना वो बलूचिस्तान वालों को बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहा है। तो पहले तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके आए, फिर उसके बाद फिर जो भी कंट्री आना चाहता है उस इन्वेस्टमेंट लेके उसको कॉन्फिडेंस में लेके आए। फिर वो जो आपने निगोशिएट करेगा कंट्री, ओबियसली अगर वो इंडिया का कन्फ्लिक्ट एरिया, तो इंडिया के साथ भी उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, वो उनके साथ निगोशिएट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, तो ये जो इंडिया ऐसा होने देगा, मतलब इंडिया ने वार्न किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे तमाम कंट्रीज़ को जो जिनकी मतलब लगता है कि वो ऐड हो सकते हैं, उन्हें वार्न किया है कि भाई इस प्रोजेक्ट में कोई ना आए। हाँ, अब उन्होंने तो वार्न कर दिया है। अब पाकिस्तान को देखना है ना आपने कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपके जो रिलेशनशिप हैं किसी भी कंट्री के साथ जो भी आना चाह रहा है वो क्या है। अब आप यूएई की बात करें, यूएई के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। उनके अफगानिस्तान के साथ अभी बड़े अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं डे बाई डे। ईरान के साथ उनके अच्छे हो रहे हैं। तो जो भी आएगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये डिसाइड करेगी कि आपने उन दूसरे ममालिक को किस तरह कॉन्फिडेंस में लेके आना कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। लास्ट में मुझे ये बता दें, फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। हमने तो पाकिस्तान के फ़ायदे की बात करनी है। जब थर्ड कंट्री ऐड हो जाएगा, थर्ड पार्टनर ऐड हो जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं उसको भी राइट्स देने पड़ेंगे। तो फिर आपको नहीं लगता हमारी ग्रिप सी पैक पे थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी? हाँ जी, वो तो ओबियसली होगी, क्योंकि सी पैक्स पे भी अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो अगर आती है इन्वेस्टमेंट, तो पाकिस्तान का तो फ़ायदा होगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी तो कुछ टैक्सेस वगैरह भी हमें मिल जाएंगे। तो शायद मुल्क में ये डॉलर जो अभी डिस्टेबल है ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। लेकिन ये तो ऑलरेडी होगा कि फिर जब वो इन्वेस्टमेंट आएगी, फ़ायदा तो होगा, लेकिन जो अभी डंके की चोट पे कहते हैं जी जो सी पैक का प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान और चाइना का प्रोजेक्ट है, फिर हम ये नहीं कह पाएंगे। फिर हम ये कहेंगे सी पैक जो है म्यूचुअल कंट्रीज़ का प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान पार्टनर है। फिर ये भी एक चीज़ जो रियलिटी है। बिल्कुल है, और जो मुल्क आएगा वो अपनी शराइत भी सामने
रखेगा, आपको पहले तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, आपके बलोचिस्तान से लेकर कश्मीर तक आप उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे, उसके बाद ही कोई मुल्क आएगा। और इसके लिए ज़रूरी यही है कि पाकिस्तान अब जो अपने फॉरेन प्लेसेस है उसको थोड़ा सा चेंज कर दे। तो मुझे लास्ट में ये बता दें कि चाइना तो बड़ा बेहतर समझा जाता है पाकिस्तान में कि इकॉनमी बहुत बेहतर जा रही है, बहुत मतलब ये है कि उसे किसी किस्म की टेंशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। वैसे अगर बात की जाए तो चाइना में भी बहुत से इश्यूज़ चल रहे हैं इकॉनमी को लेकर, लेकिन हमें यहाँ बताया जाता है कि चाइना कोई इशू नहीं है, तो फिर चाइना ही अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेता। नहीं देखें, ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये पूरी दुनिया में चल रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन चाइना में भी है। लेकिन चाइना का ये है कि हमारे मुल्क में 2 लोग इन्वेस्टमेंट करते थे अपनी, इंडिया, अमेरिका और चाइना। चाइना हमारे मुल्क में आकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता था, वो हमें पैसे नहीं देता था, और अमेरिका जो है वो हमें पैसे देता था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खुद बनाना होता था। अमेरिका के साथ वो कुछ रशिया की वजह से हमारे तल्कात आजकल ख़राब हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी इंडिया की है, क्योंकि इसमें ट्रेड उनकी ज़्यादा होगी, ठीक है, फ़ायदा ज़्यादा चाइना का होगा। हमने तो सिर्फ उनको एक रूट प्रोवाइड करना है और उनसे वो टैक्सेस वगैरह लेने, इसके अलावा तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फवाद खान। फवाद खान, क्या करते हैं? जी मैं जेंडर स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ, BS का। ठीक है, स्टूडेंट हैं आप। मेरा आज का टॉपिक ये है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट CPEC के नाम से था। अब उसके अंदर थर्ड कंट्री इन्वॉल्व होने जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं अफगानिस्तान ऐड होगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईरान इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि UAE इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्यों ये इसमें मज़ीद कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट होने जा रही है? जी सर, जो उबार था वन बेल्ट वन रोड जो था ना, तो इसका बेसिक ये मकसद था कि हम दुनिया को कनेक्ट करें मुख्तलिफ से ना। तो पाकिस्तान से जो CPEC इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो इसके 2 अब आपने बताया कि मज़ीद कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं, पाकिस्तान और चाइना अनाउंस कर चुके हैं कि हम थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। जी सर, तो इसके मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। अगर हम अफगानिस्तान को इसी में इन्वॉल्व करें तो अफगानिस्तान के थ्रू हम मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम हमारे और मिडिल ईस्ट के दरमियान पोवा खान पट रही है ना, तो वही सर फासला है मिडिल ईस्ट के कनेक्ट होने के लिए। तो अगर हम अफगानिस्तान को इसी में अगर इन्वॉल्व किया जाए, चाइना और पाकिस्तान इन्वॉल्व करें, तो ये अच्छी बात है। इससे हम मिडिल ईस्ट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अगर इसी में ईरान इन्वॉल्व हो जाए तो इसके ज़रिए हम लैंडलाइन यूरोप तक पहुंच सकते हैं, लैंडलाइन ईरान तुर्की, इसी तरह हम यूरोप तक कनेक्ट हो सकते हैं। अकॉर्डिंग ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव चीज़ है अगर हम किसी थर्ड पार्टी को ऐड करें। जी बिल्कुल। इसका देखो CPEC का और उबार का मकसद यही है कि इंटरकनेक्टिव प्रोजेक्ट है, तो ये एक बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना। इससे हम इंटरकनेक्शन हो जाएंगे, अफगानिस्तान के थ्रू मिडिल ईस्ट तक इंटरकनेक्शन हो जाएंगे, ईरान के तक टर्की और यूरोप तक हमारे इंटरकनेक्शन हो जाएगी। तो इससे बहुत, और इसका ये इसका शायद मेन मकसद ही शुरू में ये था कि पूरे मिडल ईस्ट से एक गुजरता हुआ बेल्ट आगे तक जाए। और अच्छा, आगे क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने जब ये पाकिस्तान और चाइना ने ये बोला है कि हम थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करने हैं, एज ए पार्टनर इन्वॉल्व करने जा रहे हैं CPEC में, तो इंडिया ने बोला कि हम किसी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, खास तौर पे ये जो कश्मीर वाला एरिया या जो मुतनाज़ा एरिया जहाँ से CPEC की रोड गुजर रही है। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से इंडिया की स्टेटमेंट, तो जो दूसरे कंट्री इन्वॉल्व होंगे वो इंडिया से नाराज़ होगा या नहीं? जी बिल्कुल नाराज़ होगा, क्योंकि अगर ईरान CPEC में इन्वॉल्व हो जाए तो ईरान में इंडिया का कितना वो है अच्छा भाव, और जो पोर्ट बना है उस पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट ईरान से चली जाएंगी ना, और ये पाकिस्तान के उसमें आ जाएगा। तो ये तो इंडिया के लिए मसला ही है। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के भी बड़े अच्छे तल्लुकात आजकल इंडिया के साथ नज़र आ रहे हैं। हाँ, अफगानिस्तान में भी बढ़ा रहे हैं, अफगानिस्तान का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया का काफ़ी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में। तो अगर अफगानिस्तान भी इसमें इंक्लूड हो जाए तो वो डायरेक्टली मतलब साइड पे थोड़ा सा आ जाएगा, चाइना पाकिस्तान वाला जो एक वो बना हुआ है कह लें ग्रुप, उस साइड में आ जाएगा अफगानिस्तान, और उसके साथ थोड़े इंडिया के साथ ताल्लुकात थोड़े से शायद। जी बिल्कुल। अगर हम ग्लोबली देखें तो इंडिया का अमेरिका के साथ ग्रुप बन रहा है और पाकिस्तान का चाइना के साथ बन रहा है, तो ये डायरेक्टली मतलब इंडिया के इंटरेस्ट में है ही नहीं कि ये शामिल हो जाए ईरान, और ये तो ये तो उस ग्रुप में आएगा ही ना चाइना के। तो ठीक है, आपने ये बात अच्छी की और ऑथेंटिक बात की है। आपको लगता है कि अगर कोई मुतनाज़ा इलाका है इंटरनेशनली तो वहाँ पर हमें इस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए। यानी एक साइड पे अगर G20 की मीटिंग होती है उधर कश्मीर में जो इंडिया के पास है, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर हम प्रोटेस्ट करते हैं या हम अपना कहते हैं कि यहाँ पे हम मीटिंग नहीं होने देंगे। दूसरी साइड पे हम अपने जो हमारे पास कश्मीर है वो भी अगर इंटरनेशनली मुतनाज़ा इलाका है तो वहाँ पर हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। जी सर, हमें इस तरह प्रोजेक्ट चलाने चाहिए, क्योंकि इंडिया ने तो अब कश्मीर को एक किस्म का फॉर्मली उन्होंने मर्ज किया है अपने अंदर, जो उन्होंने 2019 में जो पास किया है, कश्मीरों के हुकूक को ज़ब्त किया है उन्होंने। तो अभी हमें इस तरह के स्टेप पाकिस्तान को भी लेने चाहिए कि अब तो हमारे गिलगित और ये तो हमारा एक फॉर्मल इलाका होना चाहिए। अगर इंडिया ये कर सकता है तो पाकिस्तान को भी इस तरह का करना चाहिए। ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम इधर से रोड वगैरह गुजारना चाहिए या कुछ भी करें, हमारी मर्जी है। गिलगित और कश्मीर हमारा ही है। फिर आप क्या, ये एक अलहदा बहस है कि कैसे हमारा है, इसके ऊपर फिर कभी बात होगी किसी टॉपिक पे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात। तो जी चाइना ने पहले तो पाकिस्तान को लूट लिया भाई, अच्छा CPEC के नाम पे। CPEC के आपको बता दो दोस्तों, CPEC का मतलब फुल फॉर्म बना रखे उन्होंने चाइना पाक कॉरिडोर, मतलब चाइना और पाकिस्तान के बीच के संबंध को बनाने के लिए एक रोड बना दिया। वहाँ पे रोड पे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे अपनी चीज़ें बनाएंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट करते जाएंगे, जहाँ भी हमारा रोड जाएगा वहाँ तक हम डेवलपमेंट कर देंगे। भाई ये एक तरीका है एक देश को अपने कब्जे में लेने का।
और पाकिस्तान इस बात को नहीं समझा। अरे सी पैक को समय हुआ भाई, इतने साल हो चुके सी पैक को चालू हुए, क्या उखाड़ लिया चाइना ने अभी तक पाकिस्तान के साथ मिलके? क्या पाकिस्तान का भला हुआ अभी तक? आज भी जूझ रहा है, आज भी भिखारी बना पड़ा है, कर्जे मांग रहा है, ब्लैक लिस्टेड पड़ा है, वो क्या उखाड़ लिया? अब वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान को हम इसमें इन्वाइट करें, हम अफगानिस्तान को अपने इसमें लेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान जा रहा है इंडिया के क्लोज, और पाकिस्तान को डर था कि कहीं इसके संबंध अच्छे हो गए तो इंडियन अपनी आर्मी जो अफगानिस्तान में लगा सकती है। इसके बाद उसने चाइना से बात करी कि चाइना जी देखिए ये मोदी जी कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान से बहुत पक्की दोस्ती हो गई इनकी। तो चाइना वाले बोलते हैं काम करते हैं, हम अपने पाक कॉरिडोर में सी पैक में भी एक देश को ऐड करते हैं, और उसको अफगानिस्तान। यार अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक तो ये कहता है कि अफगानिस्तान लूटा पड़ा, इनके पास कुछ खाने को नहीं है, फिर वो इनको अपने देश में ऐड क्यों करना चाहता है? और चाइना के पास क्या इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट के भरोसे बैठा है? तो भाई ये बात सिंपल है, उनको अफगानिस्तान का कोई फायदा नहीं है, इस बात अफगानिस्तान को भी पता है। इवन इंडिया ने भी बात बोल दी है कि हम इस सी पैक में किसी और तीसरी कंट्री को ऐड नहीं होने देंगे, क्योंकि जहाँ से पाक कॉरिडोर जा रहा है वो एरिया बलूचिस्तान, POK अपने कश्मीर से होते हुए जा रहा है, तो हम इसमें किसी कंट्री को नहीं आने देंगे। ये स्टेटमेंट इंडिया ने दी है। तो इसके बाद अफगानिस्तान तो भाई इसमें आने वाला नहीं है। पाकिस्तान बेशक कितना भी जोर लगा ले, चाइना कितना भी जोर लगा ले, पाकिस्तान अफगानिस्तान इसमें नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान आता है इसमें तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार उसको सोचना चाहिए कि अब पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ लिया तो अफगानिस्तान क्या उखाड़ देगा। तो सोचने वाली बात है दोस्तों। आपकी इसके बारे में क्या राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थोड़ी अच्छा सा अलग टॉपिक आज वीडियो लेके आए थे आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वेट करेंगे आपके कमेंट्स का। और भाई इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 1000 लाइक्स का, तो यार 1000 लाइक करवा देना और कमेंट करना भाई। प्यारी प्यारी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।